ये कैसा दुस्साहस है? किष्किंधा में ऋषियों का सम्मान होता है। छोड़ो ऋषिवर को। अरे आप नहीं जानते, ये ऋषि नहीं ढोंगी है, ढोंगी ढोंगी है, ढोंगी। क्या कहा तुमने? ढोंगी? ये कैसा लांछन लगा रहे हो मुझ पर बालक? शिव 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 शिव, ये क्या हो रहा है? ऋषिवर का ऐसा अपमान! एक तो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऊपर से कहते हैं कि ये ढोंगी है। अरे हनुमान सत्य कह रहे हैं, ऋषि नहीं है वो, ढोंगी है, ढोंगी। बस, संगति का प्रभाव पड़ ही गया ना। हो गए ना तुम सभी इस हनुमान के जैसा उदंडी। ऋषि के चरणों में साष्टांग होना चाहिए, उनके साथ ऐसा स्वांग नहीं। अब आप स्वयं सत्य उगलेंगे या मैं उगलवाऊं? क्षण भर नहीं लगेगा मुझे आपका ये ठूंठ ध्वस्त करने में। यदि हनुमान का हाथ उठा तो आप नहीं उठ पाएंगे। मेरे माता पिता को कष्ट देकर अपनी दुर्दशा को पहले ही आमंत्रित कर चुके हैं आप। ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये बालक, और आप सब देख रहे हैं। अत्यंत पीड़ा होती है मुझे ये देखकर। हम ऋषि किष्किंधा में ये सोच कर आते हैं कि यहाँ हमें वीर वानरों द्वारा असुरों से संरक्षण प्राप्त होगा, किंतु यहाँ तो वानरों के बालक ही हमारे साथ असुरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये है किष्किंधा के संस्कार? क्या ये सम्मान है ऋषियों का किष्किंधा में? बस बहुत हुआ, अब बहुत पाखंड नहीं। साधु हो या शठ, अभी ज्ञान हो जाएगा। तुम एक ऋषि पर हाथ उठा रहे हो। आप इनका सत्य नहीं जानते। ये जो दिखता है वो है नहीं। एक ऋषि का घोर अपमान। ऋक्षराज की नगरी किष्किंधा की पवन धरा पर इतना बड़ा दुस्साहस। हनुमान, हाथ छोड़ो। मेरी बात तो सुनिए सुग्रीव भैया, ये ढोंगी असत्य कह रहा है। इसी के कारण मेरे माता पिता पर इतना घोर संकट पड़ा। ये अपने षड्यंत्र के जाल में मुझे फंसा रहा है। मैं इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव भैया। हाँ, हनुमान सत्य कहते हैं। ये ऋषि नहीं, ढोंगी है, ढोंगी। हाँ, ये ऋषि ढोंगी है, ढोंगी।
हनुमान, इसी क्षण इन ऋषि का हाथ छोड़ो। ये मेरा आदेश है। हनुमान, हाथ छोड़ो। सेनापति सुग्रीव उचित कहते हैं, छोड़ो रिसीवर को। हाथ गदा लेकर ठुमके वो बड़े बलवान, हम भजते तुमको तुम भजते रहते राम। अरे लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान, मंगल जन में करने आए मंगल काम। अरे लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान, लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान। भैया वीर हनुमान। मेरी बात मानो हनुमान, हाथ छोड़ो। इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला सुग्रीव भैया। मेरे और मेरे परिवार पर आया हर संकट इन्हीं के कारण है। आज मेरी माता मुझे छोड़ के जा रही है केवल इनके कारण। हनुमान, बस बहुत सहन कर लिया मैंने, उद्दंड बालक। अब यदि तुमने अपना हट और मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो संपूर्ण किष्किंधा को एक ऋषि के अपमान का प्रकोप देना होगा। सुमेरु राज, अपने पुत्र और अपने आप का ध्यान रखिएगा, जैसे आप हमेशा रखते आए हैं। जानती हूँ फिर से विरह की वही पीड़ा सहना सरल नहीं होगा। अंजना, ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे दूर जाने का समय आ गया है सुमेरु राज। नहीं, नहीं। किंतु हम सब अपने कर्मों से बंधे हैं। जानती हूँ आप यदि मेरी जगह होते तो आप भी यही करते, है ना? किंतु ये पीड़ा का अंतिम घाव होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ऋषिवर, ऐसा ना। ऋषि होने का ढोंग करने के साथ साथ श्राप देने का पाखंड भी करने लगे। तो श्राप और तुम जैसे मायावी का श्राप किष्किंधा और इसके वासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तो आज देखते हैं तुम्हारे वानरों की वीरता। हनुमान, मुझे कठोर होने पे बाध्य मत करो। इसी क्षण ऋषिवर का हाथ छोड़ो, अन्यथा मैं। सुग्रीव भैया, चेतावनी मुझे नहीं, इसे दीजिए। इनके कारण मेरे पिताश्री मृत्यु के मुक्त को अटका दे।
और मेरी माता मुझे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। इन्हें रोकना इनका षड्यंत्र जाना कर्तव्य है हमारा। हनुमान, हनुमान हाथ छोड़ो। हाथ छुड़वाओ हनुमान का। ना मेरे मुख पर चिंता है, ना मेरे मन में पीड़ा, ना फिर से विरहा हमारे जीवन में आएगी, और ना ही विदा होने का वो पल, क्योंकि वो समय आने से पूर्व आपके संकट का हल खोजकर हमारा पुत्र हनुमान लौट आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पुत्र की बुद्धि और बल पर। अंजना, अब वो हमारा पुत्र मारुति नहीं, वो वीर हनुमान है। तो फिर उसे उसका धर्म निभाने दीजिए और मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। आप इनकी माया के बंधन में बन चुके हैं सुग्रीव भैया। तनिक विवेक से काम लीजिए, इसके छल को समझिए आप सुग्रीव भैया। बस करो हनुमान, बालक हो इसका अर्थ ये नहीं कि हर अपराध क्षमा होगा। एक वृद्ध ऋषि पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आई? यदि इन्होंने हमें श्राप दिया तो संपूर्ण किष्किंधा ध्वस्त हो जाएगी। हाथ छोड़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे ये तो सत्य में मायावी निकला। कब से ये तो समझा रहा था हनुमान आपको, किंतु आप है कि कितने परिश्रम से पकड़ा था उसे, छोड़ दिया ना आपने। हम ना जाने पुनः कैसे पकड़ेंगे उस पाखंडी को। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं कैसे उसकी बातों में आ गया। आपका दोष नहीं है सुग्रीव भैया, ये तो उसकी माया का प्रकोप था, पर उसे अब किसी और प्रकार से ढूंढना होगा। अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास सुग्रीव भैया। अब तक तो माता अपना हवन आरंभ कर चुकी होंगी।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तुमने क्या किया सुग्रीव? उत्तर दो। हनुमान तुम्हें चेताता रहा, उस धूर्त का सत्य बताता रहा, परंतु तुम नहीं माने, क्यों? क्या तुम्हें एक अनजान ऋषि पर अपने हनुमान से अधिक विश्वास था? उत्तर दो। इनका कोई दोष नहीं है महाराज, ये तो स्वयं ही उस मायावी की माया से ग्रस्त थे, संपूर्ण किष्किंधा के भांति। सुग्रीव राजकुमार हनुमान, इसे तो जो बीत गई सो बात गई महाराज। सुग्रीव के स्थान पर कोई भी माया में आ सकता था। सुग्रीव सर सेनापति है किष्किंधा का। यदि सुग्रीव का मनोबल टूटा तो हम कैसे खोजेंगे उस मायावी को? यही बात हनुमान की। हनुमान मेरे छोटे भाई जैसा। यदि हनुमान का यह कहना है कि वो मायावी देवी अंजना के प्रस्थान का कारण है, तो संपूर्ण किष्किंधा का दायित्व बनता है उस मायावी को ढूंढना। तो मायावी कोई भी रूप धर सकता है, तो किष्किंधा का युवराज होने के नाते उस मायावी को खोज निकालने का दायित्व मैं उठाता हूं। मेरी सेना नगर का कोना कोना छान मारेगी उस मायावी को खोजने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, देव, असुर या मानव। किष्किंधा में उसे हम वानरों के बल का परिचय अवश्य मिलेगा। युवराज बाली की, युवराज बाली की, युवराज बाली की, युवराज बाली की। ना अब चिंता करना, ना डरना हनुमान, क्योंकि बाली अब तुम्हारे साथ है। अपने आराध्य का नाम पाकर भी तुम्हारी दिशा बदल रही है हनुमान। अब समय आ गया है कि तुम ये जान लो कि अपने आराध्य का नाम जानना और प्रत्येक श्वास के साथ उनके विचारों का अनुसरण करना दोनों ही भिन्न बातें हैं। सैनिकों, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शीघ्र ही वो ढोंगी और मायावी ऋषि मिल जाएगा, जैसा कि हनुमान ने कहा था, जो हमारे किष्किंधा के हर संकट का कारण है। किंतु सुमेरु राज, आप किंचित मात्र भी चिंता मत कीजिए, बस अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। वैद्यराज, मेरा हनुमान शीघ्र ही लौटेगा और सबके संकट हार लेगा, और कुछ समय के उपरांत मेरा कष्ट स्वयं ही मिट जाएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सब चौकन्ने रहना, वो मायावी कहीं भी हो सकता है। आशा करो कि किसी को उसकी सूचना मिल जाए। हमें नहीं तो कम से कम युवराज बाली या फिर सुग्रीव भैया को।
वो दुष्ट अवश्य ही वहाँ विराट देश की ओर गया होगा। चलो। वहाँ नहीं, यहाँ, इस मार्ग पर। इन्हें क्या हुआ? अचानक सर बदल गया इनका। रुको, हमें उसे देखना होगा। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। वहाँ पे आने से एक टुकड़ी आ गई है। सबका व्यवहार अचानक से बदल गया, जैसे हाथ में सुग्रीव भैया का बदला था, अर्थात वो ढूंढ थी यही कहीं। बचाओ! कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ!